महाना जायचा मई 2024। 12 बुर्ज के लिए ये महीना कैसा होने वाला है। आज हम बात करेंगे बुर्ज जिद्दी, बुर्ज तिल्लू और बुर्ज हौत की। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। शुरू करते हैं बुर्ज जिद्दी से। बुर्ज जिद्दी के लोगों के लिए मई 2024 का महीना बहुत ही साजगार रहेगा। हिम्मत और बहादुरी में इजाफा होगा, लेकिन कोशिश करें कि लड़ाई झगड़ों में पड़ने से गुरेज करें, वरना नुकसान हो सकता है। खानदानी जिंदगी में अमन और सुकून रहेगा। घर में जायदाद खरीदना बहुत सारी खुशियां ला सकता है। माली हालत मुस्तहकम रहेगी और सेहत काफ़ी हद तक साजगार रहेगी। मामूली परेशानियों के अलावा इसमें कोई भी बड़ी परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। मुलाजिमत करने वाले अफराद को उनकी काम की जगह पर मुनासिब इनामात दिए जाएंगे और वो जहनी तौर पर काम के मैदान में भी शामिल होंगे। आपके इर्द गिर्द मावन माहौल मिलेगा और ताजरों को भी साजगार नताइज मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं करियर की। तो करियर के नुक्ता नज़र से ये महीना बहुत साजगार रहेगा। काम की जगह पर आपकी कोशिशें दिल से होंगी। सियारा शम्स के असरात हमेशा आपके साथ रहेंगे और अन्ना की वजह से कुछ भी कहने से गुरेज करें, वरना दूसरे लोग उन अल्फाज को मुनफी अंदाज में लेंगे जिससे आपको तकलीफ पहुंच सकती है। सियारा अतारत जायचे के तीसरे घर में रहेगा। आप अपनी मेहनत और मशक्क़त के साथ आगे बढ़ेंगे। फजूल गुफ्तगू से दूर रहें और काम की जगह पर अपने साथी कारकुनों के साथ थोड़ा मोहतात रहें, क्योंकि कुछ दोस्तों की तौर पर जाहिर होने वाले लोग आपके लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश करेंगे। कारोबारी अफराद के लिए महीना साजगार रहेगा और शोबे में मजमूई तरक्की होगी। इसके अलावा किसी भी किस्म के कारोबार को बढ़ाने से गुरेज करें, क्योंकि ये मकामी लोगों के लिए नुकसान का बाइस बन सकता है। अगर हम बुर्ज जिद्दी के माली जायचे की बात करें तो जायचे के 10वें घर का मालिक सियारा जोहल पूरे महीने दूसरे घर में बैठा रहेगा, जिसकी वजह से मजमूई माली पोजीशन मजबूत होती हुई देखेंगे। बैंक बैलेंस में भी बेहतरी देखेंगे और तमाम कोशिशें कामयाब होंगी। इस वक्त के दौरान आप अपनी तमाम कोशिशों को सही नताइज हासिल करने में सबसे आगे रहेंगे। इस महीने आप एक नई गाड़ी खरीदने पर खर्च कर सकते हैं, जो पूरे खानदान के लिए खुशी का बायस होगी। कारोबारी अफराद के लिए कारोबार में माली मुनाफा कमाने के इम्कानात हैं। स्टॉक मार्केट में दुरुस्त सरमायाकारी महीने के आखिरी हिस्से में आपको अच्छे नताइज देगी। अब बात करते हैं मोहब्बत, शादी और ज़ाती ताल्लुकात की कि सियारा जोहरा जायचे के चौथे घर में होगा। ये आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को साजगार नताइज देगा। आपकी मोहब्बत सच्चाई के साथ उरूज पर जाएगी। आप अपनी जिम्मेदारियों को भी समझेंगे और रिश्ते को अहमियत देंगे। इसके अलावा शादीशुदा लोगों के लिए ये महीना अच्छा गुजरने वाला है। उन्हें अपनी जहनी दबाव को एक तरफ रखने और अपनी ज़िंदगी में जीवन साथी की अहमियत को आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी। इससे आप और आपके साथी के दरमियान मसाइल हल होंगे और ताल्लुकात में बेहतरी होगी। जब आप एक दूसरे को ज़्यादा अहमियत देते हैं तो रोशन ताल्लुकात के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। दूसरों की बातों को सुनने और माहौल को ख़राब करने से बचने में ही फ़ायदा होगा। सेहत के नुक्ता नज़र से यह महीना मकामी लोगों के लिए साजगार रहेगा और किसी किस्म की कोई बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरे घर में राहु, मरीख और अतारत की पोजीशन की वजह से आपको गले या कमर की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। गले में खराश की तकलीफ भी हो सकती है, इसलिए इस दौरान मुनासिब ख्याल रखें। मौसम के मुताबिक कान में दर्द हो सकता है, इसलिए छोटी छोटी परेशानियों में एहतियात बरतें। छोटे मसाइल आपको परेशान कर सकते हैं। बुर्ज दिल्लू। बुर्ज दिल्लू के अफराद के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। सही फैसले करने के लिए आपको इर्द गिर्द के हालात को मद्देनजर रखना चाहिए। किसी भी मंसूबे के लिए हालात के फायदे और नुकसानात दोनों का जायजा लेना ही बेहतर होगा, क्योंकि आप इसमें ऐसे फैसले कर सकते हैं जो अपने इर्द गिर्द के लोगों को हैरान कर देंगे। मुलाजिमत करने वाले अफराद को मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और यह महीना मुख्तलिफ कारोबार से वाबस्ता लोगों के लिए साजगार नताइज का इशारा देता है। तालिब इल्म की तालीम में रुकावटें कम होंगी और महीने का दूसरा हिस्सा साजगार होगा। मोहब्बत के रिश्तों के अंदर महीने के आगाज में तनाव बढ़ेगा और ताल्लुकात में तलखियां होंगी। महीने के आखिरी निसफ में मोहब्बत में इजाफा देखेंगे। शादीशुदा लोगों के लिए भी ये वक्त कुछ हद तक बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं करियर की। तो करियर के नुक्ता नज़र से ये महीना बहुत ही उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। काम की जगह के लिए कुछ ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। आप लोगों को अपनी बातों पर कायम रहने की ज़रूरत है, क्योंकि काम के मैदान में
कुछ तल्ख बातें आपकी पूरी पोजीशन को खराब कर सकती है, तो इस सूरत हाल से बचें, वरना तरह तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। 14 मई को सियारा शम्स दायचे के चौथे घर में दाखिल होता है। इसके नतीजे में काम की हालत में बेहतरी आएगी, मुलाजिमत में साजगार नताइज मिलेंगे। मुसलसल बेहतरी लाने के लिए सही कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत है। माह के आगाज से कारोबारी हजरात के लिए हालात अच्छे रहेंगे। कारोबार के मैदान में आमदनी के नए ज़राए पैदा होते हुए देखेंगे। महीने का पहला निसफ कमज़ोर, लेकिन महीने का दूसरा निसफ बहुत ही अच्छा होगा। अगर हम बुर्ज जुल्लू के अफराद के मुआशी हालात के बारे में बात करते हैं तो महीने का आगाज आपकी मुआशी ज़िंदगी के लिए साजगार नताइज देगा। बहुत ज़्यादा बरकतें होंगी और सरकारी ज़राए से सही मुनाफा कमाएंगे। आला दर्जे की हिम्मत और बहादुरी आपको सबसे आगे रखेगी। कारोबार में खतरा मोल लेकर मकामी अफराद अच्छे मुआशी फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। सियारा मुश्तरी चौथे घर में मौजूद होगा और 8वें, 10वें और 12वें घर को भी देखेगा। आबाई जायदाद से तमाम ज़रूरी फ़ायदे हासिल होंगे और इस तरह ख़ानदान के अफराद का ताउन भी मिलता रहेगा। अब बात करते हैं मोहब्बत, शादी और ज़ाती ताल्लुकात की, तो इस महीने का आगाज़ थोड़ा मुश्किल होगा। राशि के दूसरे घर में राहु और मरीख मौजूद रहेंगे, जिससे प्यार करने वालों के दरमियान ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आएगा। आपका प्यारा शख्स कुछ तल्ख बातें कह सकता है, जिसके नतीजे में दिल में दर्द हो सकता है और आप परेशान होकर ये सोचने लगेंगे कि क्या आपने इस शख्स से मोहब्बत करके सही काम किया है। इससे सारी सूरत-हाल बिगड़ सकती है, इसलिए किसी भी बहस से दूर रहने का मशवरा दिया जाता है। 10 मई के बाद कुछ बेहतरी होगी। आपके अंदर महबूब के साथ लगाव में इजाफा होगा और शराकत दारों में मोहब्बत पैदा होगी। रोमानियत में इजाफा होगा और किसी दोस्त के इत्तेफाक से आपके ताल्लुकात की बेहतरी में तमाम कामयाबियां हासिल होंगी। इसके अलावा शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो पूरे महीने सियारा ज़ोहल की नज़र ज़ायचे के 7वें घर में रहेगी। इससे दोनों मियाँ बीवी अपने ताल्लुकात में ईमानदार रहेंगे। आपकी पूरी कोशिश होगी कि आप जीवन साथी का ख्याल रखें और उनकी बातों पर भी तवज्जो दें। थोड़े बहुत नजरियाती इख्तिलाफात रहेंगे, लेकिन 14 मई के बाद हालात बेहतरी की जानिब रवा दवा होंगे। सेहत के लिहाज से यह महीना मिले जुले नताइज देगा। महीने के आगाज में राशि के दूसरे घर में अतारत के होने से आंखों की परेशानी, दांतों का दर्द और बालों की तकलीफ मिल सकती है। इन मसाइल को संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि इनके नतीजे में मुख्तलिफ किस्म के मसाइब का सामना भी करना पड़ सकता है। बुर्ज होत वालों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, इसलिए महीने के आगाज में अपना ख्याल रखें कि गुफ्तगू और तर्ज अमल पर पूरी तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरे लोगों को अच्छी या बुरी बातें कहने का योग बन रहा है, जिससे आपके ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। इसके अलावा बाहर का खाना खाने की खराब आदत से परहेज करें, क्योंकि वो मुख्तलिफ सेहत की परेशानियों का सबब बन सकती है। इस माह माली मामलात में ज़्यादा तवज्जो दरकार होगा, क्योंकि अखराजात भी ज़्यादा रहेंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी में तनाव की सतह में इजाफा हो सकता है, इसलिए मोहतात रहें। मोहब्बत के मामलात के लिए महीना बहुत साजगार होगा। अपने भाइयों और बहनों की मदद से आप अपने तमाम सरगर्मियाँ कामयाबी से अंजाम दे सकते हैं। करियर की बात करें तो करियर के लिहाज से यह महीना मुफीद नताइज फराम करेगा। काम करने वाले पेशा वराना अफराद को उनके अच्छे काम का अच्छा सिला मिलेगा। साथियों का मुकम्मल ताउन हासिल होगा। काम की जगह पर पोजीशन साजगार होगी और अच्छी जगह पोस्टिंग भी हो सकती है। आपके बॉस से काम कामयाबी के साथ मुकम्मल होंगे। काम की जगह पर सीनियर्स भी आप पर मुस्बत नज़र रखेंगे, जिसकी वजह से आपको कामयाबी मिलेगी और आप काम में अच्छी कोशिश के लिए जाने जाएंगे। कारोबारी अफराद के लिए महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने के आगाज में मरीख, अतारत और राहु जैसे सियारे पहले घर से 7वें घर का रुख करेंगे। इसके नतीजे में कारोबारी प्रोफाइल में परेशानी होगी और काम को मौसर तरीके से अंजाम देने में ताखीर हो सकती है। दिमाग में उदासी की नशोनुमा होती हुई देखेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में आहिस्ता आहिस्ता कारोबारी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर हम बुर्ज होत के अफराद के माली हालत पर नज़र डालें तो ये महीना चैलेंजों से भरा होगा। मजमूई इजाफे की सतह को बढ़ाने के लिए अच्छी कोशिश करें। सियारा ज़ोहल ज़ायचे के 12वें घर में होगा और ये मुसलसल अखराजात में इजाफे का बाइस बनेगा और दूसरे घर में ज़ोहल की नज़र गैर मुल्की ज़राए से आमदनी को यकीनी बनाएगी। इसके नतीजे में रकम की बचत होगी और कुछ हद तक माली हालत मुस्तहकिम रहेगी। इस माह सरकारी शोबे से वाबस्ता अफराद को फ़ायदा मिलेगा। आपके माली मसाइल में आपको भाइयों, बहनों और दोस्तों की तरफ से पैसे की मदद भी हासिल हो सकती है। अब बात करते हैं मोहब्बत, शादी और ज़ाती ताल्लुकात की। तो यह महीना बुर्ज होत के अफराद की मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए अच्छा गुजरने वाला है, मगर जज्बातीपन से परहेज करना होगा।
क्योंकि हालात के मुताबिक आपका अपने रवैये को कंट्रोल में रखना एक चैलेंज होगा, लेकिन इस वक्त आप लोगों को अपने रवैये को काबू रखने की अशद ज़रूरत है ताकि आप ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा सकें, वरना आपके दिल के नरम जज्बात शदीद शिद्दत के नीचे कुचल सकते हैं, जो आपकी मोहब्बत को उरूज पर पहुंचने से पहले ही डुबोने का बायस बन सकते हैं। दोस्त ताउन करेंगे और उनकी मदद से मोहब्बत के रिश्ते में बेहतरी आएगी। इसके अलावा शादीशुदा लोगों की बात करें तो सियरा अतारद महीने के शुरू में 7वें घर को मुतासिर करेगा। इस वक्त तनाव बढ़ने का इम्कान है और आपके जीवन साथी के साथ हर छोटी मोटी बात पर लड़ाई भी हो सकती है। खानदान का माहौल खराब हो जाएगा और इस तरह एक दूसरे के तय किसी किस्म की तलखी को बढ़ाने से रोकना मुश्किल हो जाएगा। मुनासिब है कि हालात को होशियारी से संभालें और ताल्लुकात को बेहतर बनाएं। सेहत के नुक्ता नज़र से आपको इस माह मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस माह बुर्ज हौत के अफराद में बहुत सुस्ती पैदा होगी। अगर आप सुस्ती को काबू में नहीं रखते तो आपकी ज़िंदगी कामयाबी से महरूम हो सकती है और मुख्तलिफ जिस्मानी परेशानी में मुब्तला भी हो सकती है। राहु, मरीख और अतारद एक साथ मिलकर पहले घर में बैठेंगे और इसके नतीजे में सेहत और आपके तर्ज अमल में तब्दीली आएगी। इसके नतीजे में मुख्तलिफ किस्म की सेहत के मसाइल भी हो सकते हैं, तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। उम्मीद है हमारी आज की यह मालूमात आपको पसंद आई होगी। मज़ीद रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर मालूमात बराबर तरीके से आप तक पहुँचती रहे। वस्सलामु अलैकुम।